पेन किलर, डायबिटीज और दिल की दवाएं हुई महंगी। पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव और कार्डियक दवाएं महंगी हो गई हैं। इनकी कीमत 1 अप्रैल से 12% बढ़ गई है। एसेंशियल यानी जरूरी दवाओं समेत 384 दवाइयों के दाम इस बार बढ़े हैं। यह लगातार दूसरा साल है जब शेड्यूल्स दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी नॉन शेड्यूल्स दवाओं की तुलना में ज्यादा हुई है। हर महीने जैसे ही सैलरी आती है उसका एक हिस्सा ज्यादातर परिवारों में दवाइयों के लिए रख दिया जाता है। ऐसे में दवाइयों की बढ़ती कीमत के बारे में पढ़कर आज अपने बजट को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। दवाइयों की कीमतें घटाने बढ़ाने का काम NPPA करती है। हर साल WPI के आधार पर NPPA दवाओं की कीमतों में बदलाव करती है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसे इस्तेमाल कर आप सस्ती दवाइयां खरीद सकते हैं। जैसे सरकार ने हर छोटे बड़े शहर में जन औषधि केंद्र खोले हैं जहां से जेनरिक दवाइयां खरीद सकते हैं। इनकी कीमतें कम होती हैं। मेडिकल स्टोर वाले 15% से 20% तक की छूट ब्रांडेड दवाइयों पर भी देते हैं। आप ऐसी किसी दुकान को चुने जो आपको ज्यादा छूट दे। सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी और चिकित्सा केंद्र से भी सस्ती दवाइयां ले सकते हैं। आप ऑनलाइन कई वेबसाइट हैं जो दवाइयां डिस्काउंट रेट पर देते हैं। आप वहां से भी दवाइयां खरीद सकते हैं। सस्ती दवाई लेने का ऑप्शन जानने के बाद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या जब हम ब्रांडेड की जगह जेनरिक दवाइयां लेंगे तो क्या वह बीमारी में सही तरह से असर करेगी या ऑनलाइन दवाइयां नकली तो नहीं होंगी। आमतौर पर जेनरिक दवाइयां उन दवाओं को कहा जाता है जिनका कोई अपना ब्रांड नेम नहीं होता। वह अपने सॉल्ट के नाम से ही मार्केट में जानी पहचानी जाती है। पैकेजिंग से लेकर मार्केट में आने तक इन दवाइयों का कोई प्रचार नहीं होता है। ये दवाइयां मरीज के शरीर पर ब्रांडेड दवाइयों जितनी ही काम करती हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि बुखार होने पर पैरासीटामोल खाया जाता है। इसके लिए डोलो, कैटपॉल और क्रोसिन मार्केट में मिलती है। यह सारी ब्रांडेड है। सही जानकारियां न होने के कारण न केवल गरीब बल्कि मिडिल क्लास भी केमिस्ट से महंगी दवाएं खरीदने पर मजबूर हो जाता है। सारी जानकारी मिलने के बाद भी आपके मन में एक सवाल अभी भी आ रहा होगा, आखिर ये नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA क्या है। राष्ट्रीय औषधि उत्पाद मूल्य प्राधिकरण को 29 अगस्त 1997 को औषधि उत्पाद विभाग DOP अटैच कार्यालय के रूप में किया गया था, जिससे कम दाम पर दवाएं ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जरूरी दवाओं की लिस्ट और दवाओं की कीमतों को कंट्रोल करता है। यह NP टाइम्स की रिपोर्ट।